ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रश्न किया गया है कि ईश्वर पक्षपाती है या न्यायकारी। तो उसका उत्तर दिया न्यायकारी है। फिर प्रश्न किया गया कि ईश्वर न्यायकारी कैसे है। सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि में अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए, लेकिन परमेश्वर ने 4 मनुष्यों को ही एक एक वेदों का ज्ञान दिया, सब मनुष्यों को नहीं दिया। इसलिए ईश्वर पक्षपाती हुआ, न्यायकारी कहाँ हुआ। तो इस विषय में न्याय किसे कहते हैं वो समझना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा कर्म करे, जितना कर्म करे, उसको वैसा और उतना ही फल देना न्याय कहलाता है। तो परमेश्वर ने आदि सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में 4 मनुष्यों को, 4 ऋषियों को ही वेदों का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि उनके ऐसे पुण्य कर्म थे। उनसे भिन्न जो आदि सृष्टि में मनुष्य उत्पन्न हुए, उनके ऐसे कर्म नहीं थे। तो फिर प्रश्न किया गया कि आदि सृष्टि में कर्म कहाँ से आ गए, उससे तो पहले कुछ था ही नहीं। तो उसका उत्तर दिया गया कि पिछली सृष्टि के जो उनके कर्म थे, उसके आधार पे जीव जीव के कर्म, कारण जगत और कार्य जगत, ये अनादि। जीवात्मा और कारण जगत, प्रकृति जो कि संसार का कारण है, ये स्वरूप से अनादि है। लेकिन जीवात्मा के कर्म और कार्य जगत, ये प्रवाह से अनादि। मतलब कि कार्य जगत होता है, फिर नहीं रहता, फिर होता है, फिर नहीं रहता, फिर होता है, फिर नहीं रहता। ये सिलसिला, ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। इसी प्रकार से जीवात्माओं के कर्म सृष्टि के समय उत्पन्न होते हैं, प्रलय के समय नहीं रहते। प्रलय के समय जीवात्मा कर्म नहीं करते, फिर सृष्टि आती है, फिर कर्म करते हैं, प्रलय के समय नहीं करते। ये सिलसिला भी अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। जैसे बादल होते हैं, वो वर्षा ऋतु के समय उत्पन्न हो जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा वर्षा ऋतु आती है, फिर उत्पन्न हो जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है। वर्षा होने पर बरसाती नदियां प्रकट हो जाती है, और जब वर्षा का मौसम चला जाता है तो फिर सूख जाती है, फिर दोबारा वर्षा के काल में बरसाती नदियों का अस्तित्व आ जाता है। लेकिन समुद्र हमेशा विद्यमान रहता है। जो दूसरी नदियां हैं, बड़ी बड़ी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये हमेशा विद्यमान रहती है। तो जीवात्मा और प्रकृति समुद्र के समान है, जीवात्मा और प्रकृति सूर्य के समान है, और जीवात्माओं के कर्म और कार्य जगत बादलों के समान है अथवा बरसाती नदियों के समान है। इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। जीवात्मा हमेशा रहता है, कार्य जगत हमेशा नहीं रहता, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। प्रकृति जो कि संसार का कारण है, वो भी हमेशा रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी प्रकृति का अस्तित्व हो, कभी प्रकृति ना रहे। इसको स्वरूप से अनादि कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के अनादि तत्व होते हैं,
प्रवाह से अनादि और स्वरूप से। फिर प्रश्न किया गया कि परमेश्वर ने वेद बनाए तो क्या वेद मंत्रों के अंदर जो गायत्री आदि छंद हैं उनकी रचना भी परमेश्वर ने की? तो उसका उत्तर दिया कि क्या परमेश्वर गायत्री आदि छंदों की रचना नहीं जानता? जानता है। इसलिए परमेश्वर ने जो उसके पास वेद ज्ञान था उस वेद ज्ञान को गायत्री आदि छंदों में बांधकर परमेश्वर ने शब्द रूप में प्रकट किया। जैसे कोई कवि होता है, मान लीजिए उसने कोई काव्य बनाना है, महाकाव्य की रचना करनी है। अब उसके पास उस काव्य का मसाला, महाकाव्य की विषय वस्तु सब उसके पास है। बस अब उस विषय वस्तु को वो काव्य के रूप में प्रकट करता है छंदोबद्ध। इसी प्रकार से परमेश्वर के पास वेदों का ज्ञान है और परमेश्वर उस वेदों के ज्ञान को छंदों में बांधकर शब्दों के रूप में प्रकट करके जीवात्माओं के लिए देता है और हर बार ऐसे ही करता है। और परमेश्वर के वेदों की रचना में क्रम में कोई अंतर नहीं आता। ऋग्वेद के अंदर जो मंत्रों का क्रम है वही रहता है, जो छंद है वही रहते हैं अलग अलग मंत्रों के। इसी प्रकार से अथर्ववेद में, सामवेद में जो प्रथम मंत्र है उसका जो छंद है, अंतिम मंत्र है उसका जो छंद है, परमेश्वर उसको वैसा ही बनाता है, वैसा ही रखता है, उसमें परिवर्तन नहीं करता। जैसे यथा पूर्वम अकल्पयत, मनुष्य शरीर की रचना जैसे पिछली सृष्टि में थी, दो पैर, दो हाथ, सिर, दो आंखें, वैसे ही इस सृष्टि में भी रचना करता है और आगे भी रचना करेगा। तो जैसे परमेश्वर मनुष्य आदि शरीरों की रचना करता है वैसे ही परमेश्वर के पास वेदों का ज्ञान है और उस वेदों के ज्ञान को छंदों में बांधकर चार वेदों के रूप में प्रकट करता है और उसके अंदर जो शब्दों का अनुक्रमी है वही रहती है, स्वर वही रहता है। इस रूप में समझना चाहिए।